गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि चैप्टर थर्ड हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फिनिश्ड कर रखा है और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर भी दिया हुआ है। वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को दो तरह की क्वांटिटी का दर्शन होता है। एक वैसी क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है, एक वैसा क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उसी को वेक्टर बोला जाता है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है उसको स्केलर बोला जाता है। और स्केलर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब आप लोगों ने पहले से सीख चुका है। उस मैथमेटिक्स का नाम होगा स्केलर अलजेब्रा। क्या नाम है उसका? स्केलर अलजेब्रा, जो सिंपल जोड़ घटाव से हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन जो डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है उसको उतनी आसानी से नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है। मतलब सिंपल अलजेब्रा जो बचपन से सीखे हैं उस पर यह निर्भर नहीं करता है। एक नया टाइप का मैथमेटिक्स आपको सीखना पड़ेगा। उस मैथमेटिक्स का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और वह मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स में भी दिया हुआ है डिटेल्स में, लेकिन हम उसके आशा पे नहीं रहेंगे क्योंकि फिजिक्स पढ़ाना है। इसीलिए बिना वेक्टर का आपको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, इसलिए मैं वेक्टर अलजेब्रा भी तुम्हें पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 4, नाम है चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, मतलब समतल में गति। ठीक है, अब इसी में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है भौतिक राशि। बड़ा आसान सब चीज़ है जिसको हम लोग माप सकते हैं किसी न किसी स्केल से, वो फिजिकल क्वांटिटी है। द क्वांटिटीज which can be measured by any, एक मिनट कैमरा चेक करता हूँ। Any scale is called physical quantity। हिंदी हो गया इसका वह राशियां जिसको किसी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं
जैसे मास को आप माप सकते हो केजी के स्केल से, इसलिए मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को माप सकते हो सेकेंड में, इसीलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को माप सकते हो मीटर में, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम मतलब आयतन, इसको भी माप सकते हो मीटर क्यूब में। फोर्स मतलब बल, इसको भी माप सकते हैं न्यूटन में। डिस्टेंस, इसको भी माप सकते हैं मीटर में। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसको भी माप सकते हो तुम मीटर में। यानी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कुछ बच्चे से पूछे, बताओ बाबू, पूछेंगे कि ये कोई है, मानो राम है, राम तुम अपने आप को मापो, तो वो पूछेगा सर क्या मापे, तो कहेंगे लेंथ मापो, तो बता देगा 5 फीट 4 फीट जो भी होगा, यानी लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, मोहन नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे गेहूं रखा है, पूछेंगे मापो, माप सकते हो तो गेहूं को, बोलेगा हाँ। गेहूं को नहीं माप रहा है, वो गेहूं के मास को मापते हैं। सर गेहूं 50 केजी है, यानी गेहूं का मास है 50 केजी, तो गेहूं फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, गेहूं का मास मतलब मास है फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ में आ गया होगा। अब पूछे बताओ तुम कितने सुंदर हो, नहीं बता सकते हो, इसलिए सुंदरता फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको आप माप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए, अब ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? एक्चुअल में ये 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, और दूसरा आपका होता है स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। लेकिन कुछ लोग जिसे फिजिक्स नहीं आता है अच्छे से, वो हवा बनाने के लिए वेक्टर क्या है इसको नहीं समझा पाता अच्छा से, तो वो और भी क्वांटिटी लिख देता है, टेंसर क्वांटिटी। वाजिब में ये होता नहीं है, और भी लिख देता है। और हवा बनाने के लिए कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी। बस तुमको ये सब ये नहीं जानना है, कुछ नहीं होता है, यही दोनों होता है एक्चुअल में। वेक्टर होता है और क्या होता है, स्केलर होता है। तो देखेंगे हम लोग वेक्टर किसको कहते हैं और स्केलर भी किसको कहते हैं। जितना भी बुक है सभी जो हाई स्टैंडर्ड बुक है, जो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स डील किया है, चाहे एस सी वर्मा लीजिए, चाहे एम करीम लीजिए, चाहे रेशनी खालिडे लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट बुक है। ये सब कोई चर्चा नहीं करता है टेंसर का, समझ का फेर है, लोग उसको टेंसर मान लेता है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग करंट को टेंसर मानता, होता नहीं है, सब समझ में आ जाएगा आपको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते। आगे चलते हम लोग, वेक्टर किसको कहते हैं।
द क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and as well as fixed direction and its follows vectors अलजेब्रा, या रूल लिख दो। इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होती है एवं सदिश के नियमों का पालन करती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल फोर्स, ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा। मोमेंटम संवेग, एक्सेलरेशन त्वरण, वेलोसिटी वेग, etc, ये सब वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होगा। जैसे फोर्स के बारे में अगर कंप्लीट आइडिया देना है तो आपको बताना पड़ेगा फोर्स है सर कितना 10 न्यूटन, वो मैग्नीट्यूड हो गया। किधर ये भी बताओगे तभी इसके बारे में कंप्लीट आइडिया आएगा। दूसरा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश राशि, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude and not a fixed direction is called scalar quantity। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन निश्चित दिशा नहीं हो उसे
अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मास, द्रव्यमान, टाइम समय, लेंथ लंबाई, स्पीड चाल, etc सब समझ में आ जाएगा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड, जैसे मास के बारे में 10 केजी पूरब से लाओ या पश्चिम से लाओ 10-10 20 केजी ही होगा, लेकिन फोर्स अगर 10 न्यूटन किसी बॉडी पर पूरब से लगाया और 10 न्यूटन पश्चिम से तो 0 भी हो जाएगा, उसका एक अलग ही रूल होगा। सब सीखेंगे हम लोग, तो जल्दी से इसको लिखिए। तो समझ में आ गया, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। समझने के लिए नीचे लिखो, समझिए कि एक टोकरी है, इसमें 10 केजी M1 = 10 केजी कुछ भी चीज़ डाले और फिर इधर से ही डाल दिए 10 केजी। M2 = जानते हैं M1 + M2 पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा 20 केजी। लेकिन दूसरा एक क्वांटिटी लेते हैं वेक्टर, एक फोर्स लगाए इधर से 10 न्यूटन, इधर भी लगा दिए 10 न्यूटन, ये F2 है और ये F1 है। बोलेंगे F1 + F2 कितना होगा बताइए, तो जानते हैं 20 ना होके 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे होगा यही सब चीज़ सीखना है इसमें। लेकिन तुम अगर यदि मास इधर से ना डाल के तुम डालो 10 केजी इधर से 10 केजी इधर से डालो, तो फिर भी कितना होगा 20 केजी। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, यह डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर यह फोर्स इधर ही लगा देंगे तो 10-10 20 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी ही क्वांटिटी आपको मिलने वाला है फिजिक्स जब पढ़िएगा, तो कभी स्केलर मिलेगा कभी वेक्टर, वो आपको पहचानना पड़ेगा। जब उस क्वांटिटी को आप जानोगे तो आप पहचान लोगे कि सच में इसमें मैग्नीट्यूड है और उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। जैसे इसको तुम भली भांति परिचित हो, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी निर्भर कर रहा है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट लगाए तो 0, अगर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और अगर इधर लगा दे एक इधर तो कुछ और हो जाएगा। ये सब सीखेंगे, इसको सिंपल अलजेब्रा से नहीं जोड़ घटा पाएंगे। इसके लिए एक अलग अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। और स्केलर वाले के लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ये सब कुछ हम लोग पहले से जानते हैं। जो अलजेब्रा पढ़ते थे उसका वाजिब में पूरा नाम है सिंपल अलजेब्रा या स्केलर अलजेब्रा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अब वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, तो वही कैसे आएगा 0, कब हो जाएगा, नहीं, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं वेक्टर को। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दर्शाएंगे हम लोग वेक्टर को। इसलिए ये टॉपिक नया आएगा अब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हिंदी में है सदिश का निरूपण। ये 2 प्रकार का होगा। ए नंबर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का
ज्यामिति, ज्यामितीय निरूपण। ज्यामिति में कैसे सदिश को दर्शाएंगे? देखिए, ए वेक्टर कैन बी represented by an arrow. The length of arrow describes their magnitude and tip of arrow indicates their direction, सदिश को तीर द्वारा सूचित किया जाता है। तीर की लंबाई उनके परिमाण तथा तीर की अग्रभाग उनके दिशा बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन अलोंग ईस्ट की ओर फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए, डायरेक्शंस हम लोग ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसे चर्चा करते हैं। तो इसका सिंबल देखिए, 2 न्यूटन इस तरह से दिखाए तो 4 न्यूटन उससे डबल दिखाना पड़ेगा, 6 न्यूटन उससे 6 टाइम्स दिखाना पड़ेगा। तो वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाए। किससे दिखाए? एरो से। एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड बता रहा है, ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड, कम लंबा है कम मैग्नीट्यूड, और कम लंबा है और कम मैग्नीट्यूड। और ये जो अग्रभाग है टीप, ये डायरेक्शंस बता रहा है, ईस्ट है इधर, इसलिए इधर ही गया। ये था वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब लेटर रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेक्टर का देखेंगे। आई होप इसको फटाक से लिखिए। लिख लिया? पॉज करके लिखो। चलिए, बी नंबर, लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश के अक्षर निरूपण। The vector letter is represented by bold letter और एरो। ऑन ओवर लेटर। सदिश अक्षर को बोल्ड अक्षर या अक्षर के ऊपर तीर लगाकर निरूपित किया जाता है।
किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है कि ये फोर्स है और ये वेक्टर है, बल क्या है, वेक्टर है, तो इसको कैसे लिख दर्शाएंगे हम लोग, इस तरह से या बोल्ड लेटर से। ऐसे बुक में दिखाता है, इसलिए ये एरो तेरो चेंज नहीं करना है। जैसे दूसरा देते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, तो वेग को भी से इस तरह से या बोल्ड लाइन से, तो इस तरह से है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, बस आज इतना ही रहने दो। थैंक यू, धन्यवाद।